इस छात्रावास में लालटेन और लैंप से पढ़े। लालटेन में पढ़े हो? हाँ, समाज के लिए किस तरह से रिसर्च हो और उसका उपयोग इस देश की जनता के और बेहतर भारत बने। कभी वो भूमि अधिग्रहण लेके आते हैं, कभी काले कानून लेके आते हैं, कभी महात्मा गांधी नरेगा को तहस नहस करने का काम करते हैं। तो आपने मारवाड़ी में कहावत है, बोले जी की खाए बाजरी भी की बजावाज। अंबानी, अडानी, टाटा बिरला के पैसे से चुनाव जीत के आते हैं और उनके लिए सब काम करते हैं। मंत्री को दौरो काल रामगढ़ है। ऐसा है, एक नहीं 10 दौरे कर लिए 2 साल में। पानी यमुना का लोटा में तो लिया है हो भजन लाल, तो मैं कह नहीं सकता। केवल इनकी खतनी और करनी में रात दिन का अंतर है। जो ये कहते हैं कि इसका भला करेंगे, अरावली को बचाएंगे, इसका मतलब सत्यानाश करने का अरावली का काम यही करेंगे। आरएस में अब इंग्लिश मीडियम छात्रों का बढ़ेगा सिलेक्शन रेट, क्योंकि अब जयपुर में आ गया है राजस्थान का एकमात्र इंग्लिश मीडियम कोचिंग आरएस ओनली, जहां मिलेगा रेगुलर क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटरशिप। तो आज ही ज्वाइन करें आरएस ओनली कोचिंग। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सिक्कर में आपको स्वागत कर रहे हूँ। जाट बोर्डिंग जरी आपने सिक्कर की राजनीति मान लिया, फिर सिक्कर का युवा का भविष्य बढ़ावा के अंदर जो विशेष योगदान जो है सिक्कर की राजनीति में राजनेता तैयार कर पाम भी सांसद जी खड़ाई ए भी जाट बोर्डिंग में लिख रही आ को स्थापना दिवस, जाट बोर्डिंग भवन को स्थापना दिवस। सांसद जी बधाई दूँ या फिर चर्चा करूँ? बिल्कुल बधाई आपके चैनल को भी, आपके दर्शकों को भी, क्योंकि ये संस्थान है जिससे 9th क्लास से लेके मैंने हायर एजुकेशन तक यहाँ से लिया है। कॉमरेड त्रिलोक सिंह जी ने इस संस्था को सजोया है, बढ़ाया है विपरीत परिस्थितियों में भी, और जो कुछ भी मैं आम जनता के लिए कर पाया हूँ वो कॉमरेड त्रिलोक सिंह और इस संस्था को बधाई है। 82वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, बधाई। और उनके नाम से ही रिसर्च सेंटर का विकास किया जा रहा है। तो आधुनिक समाज के लिए किस तरह से रिसर्च हो और उसका उपयोग इस देश की जनता के और बेहतर भारत बने, इसके लिए संस्थान में ये हो रहा है। जो बदलाव दिखे होगे पुराना में आज का बहुत बड़ा है। जब मैं आया था बिजली का कनेक्शन नहीं था। हाँ। इस कुएं से पानी खींच के लाते थे। हाँ। आज सब कुछ व्यवस्थाएं हैं। निश्चित रूप से मैनेजमेंट कमेटी को मैं बधाई दूंगा। उस परिस्थितियों में भी हम पढ़े। हाँ। इस छात्रावास में लालटेन और लैंप से पढ़े। लालटेन में पढ़े हो? हाँ। अच्छा, इसलिए आज सब सुविधाएं समाज के तमाम लोगों ने जो सहयोग दे रहे हैं उनको भी मैं बधाई देता हूं और आह्वान करता हूं कि किसान और मजदूर और नौजवान के खिलाफ सरकार की जो नीतियां हैं, कभी वो भूमि अधिग्रहण लेके आते हैं, कभी काले कानून लेके आते हैं, कभी महात्मा गांधी नरेगा को तहस नहस करने का काम करते हैं, तो केवल और केवल आम जनता के खिलाफ और बड़ी बड़ी कंपनियों के पक्ष में कानून बनाने का काम करते हैं। और आपने मारवाड़ी में कहावत है, बोले जी की खाए बाजरी भी की बजावा हाजरी। अंबानी, अडानी, टाटा बिरला के पैसे से चुनाव जीत के आते हैं और उनके लिए सब काम करते हैं। आप देखिए, टाटा का सेमीकंडक्टर के 2 कारखानों के लिए 44,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 25.5 लाख करोड़ रुपया केवल 500 परिवारों को देने का काम किया है। और इस देश के गरीब को जो 100 दिन की गारंटी थी, 24-25 के वित्त वर्ष में मात्र 5% लोगों को 100 दिन का काम दिया है। ढकोसला कर रहे हैं कि 125 दिन काम देंगे। जो गारंटी थी उसको स्कीम में बदलने का काम किया है। किसानों की ज़मीन छीनने का। इसलिए मैं तो किसानों से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपनी ज़मीन किसी भी सूरत में, किसी भी लालच में, किसी भी पैसे के आधार पर नहीं दें। किसान ज़मीन है तो किसान है, और किसान है तो देश। प्रकरण आपने सिक्कर का माई है कलेक्टर साहब को और मंत्री महोदय को एक जो वीडियो थे भी देखा, वो वायरल है, क्यों प्रतिक्रिया है? ये सरकार की 2 साल का विकास का नमूना है। हाँ। ये सीकर में नहीं है, ये सब जगह हो रहा है। उदयपुर कलेक्टर हो, सीकर कलेक्टर हो, बीकानेर कलेक्टर हो, और कलेक्टर और मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि जिस तरह से हताशा में, इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था हरियाणा पंजाब के बराबर के हम पेट्रोल डीजल की रेट है कि कलेक्टर साहब बात भी प्रकरण के बाद फोन पे नहीं, फोन करने की जरूरत नहीं है, सबको दिख रहा है। हाँ। सरकार को अपने फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट डाउन, अपने अंदर झांकने की जरूरत है। मुख्यमंत्री को दौरो काल रामगढ़ है। ऐसा है, एक नहीं 10 दौरे कर लिए 2 साल में। हाँ। अभी तो पानी यमुना का लोटा में तो लिया है हो भजन लाल, तो मैं कह नहीं सकता। अभी पेयजल की 8,000 करोड़ की योजना 2021 से झूले खा रही है,
उसका पानी भी मैंने संसद में CR पाटिल जो जल शक्ति मंत्री है उससे झगड़ा करके अलॉट कराया है। वो भी पिछले 10वें महीने में हुआ है, अभी 12वां महीना चल रहा है। और आज तक भी राजस्थान की सरकार केवल पानी के लिए भाषण देती है। पेयजल के लिए सीकर और झुंझुनू के हज़ारों गाँव के जो ढाणी गांव और कस्बों के लिए पेयजल है, क्योंकि ग्राउंड का पानी समाप्त हो गया है। उसके लिए भजन लाल जी राजस्थान के हिस्से का 1 नया पैसा अभी तक अलॉट नहीं कर पाए, क्योंकि 19 से समाप्त हो जाती थी जल जीवन मिशन, जो नारा बहुत बढ़िया है, हर घर शुद्ध नल से जल, लेकिन जिन गांवों में लागू हुई है उसमें जल नहीं आ रहा, केवल हवा आ रही। ये जो अरावली श्रृंखला है ये न केवल राजस्थान बल्कि देश के डेजर्ट को रोकने में सबसे बड़ा कारगर है। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम इसको नष्ट नहीं होने देंगे, और इसी सरकार ने दर्जनों भूमाफियाओं के लिए अरावली में माइनिंग के लिए टेंडर किया है। कह रहे गहलोत सरकारी करेड़ चल गई तो तुमने समाप्त नहीं किया उसका। जब संभाग और जिला आपने समाप्त कर दिया तो उनके आपको 2 साल में याद नहीं आया? वो केवल इनकी खतनी और करनी में रात दिन का अंतर है। जो ये कहते हैं कि इसका भला करेंगे, अरावली को बचाएंगे, इसका मतलब सत्यानाश करने का अरावली का काम यही करेंगे। 82वां स्थापना दिवस है। जाट बोल्डिंग को पर देखो पुरानी बहुत सी राड़ है, आरोप प्रत्यारोप तो अलग बात है, लेकिन ये बात में दो राय कोई को नहीं कि जाट बोल्डिंग में लिखड़ा स्टूडेंट आज नौकरी पेशा भी है, राजनीति में सीकर का सांसद भी है, और नौकरी पर पेशा में आप बात करा टीचर भी है, प्रशासनिक सेवा में भी है, सारी चीज़ें कमाए है। तो एक संस्थान को 82वां स्थापना दिवस है, सीकर के अंदर एक अलग आपकी पहचान रखा है, लोग जुड़ रखे हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। लिए यो एक स्थापना दिवस उपलक्ष्य पर एक वीडियो जगी करी है। आपने किसी के लागी कमेंट कर बता सको। बहुत बहुत आभार। झलको